सनातन धर्म में विभिन्न कथाओं और व्रतों का विशेष महत्व है। पूरे वर्ष भर में अनगिनत व्रतों और कथा त्योहारों का आयोजन किया जाता है। उन्हीं व्रत कथाओं में से एक कथा है उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा, जो भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन साधक भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना गया है। तो आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई और क्या है इस व्रत के पीछे की संपूर्ण कहानी। सतयुग में मुर नाम का एक भयंकर दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बहुत ही बलवान और भयानक था। उस भयंकर दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारी व्यथा सुनाई और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख खून का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुख खून को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीरसागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर वे सभी उनकी स्तुति करने लगे और फिर कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार हो। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही है। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही है। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवन, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसका एक महापराक्रमी मुर नाम का एक पुत्र हुआ है। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत आदि सब के स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर आप देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। फिर सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र, शस्त्र, आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्ट सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा।
दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका यह युद्ध चलता रहा, लेकिन फिर भी मुर नहीं हारा। थककर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। वहां भगवान विष्णु योगनिद्रा में आरूढ़ हो गए, लेकिन मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए बढ़ा। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। फिर उस देवी ने राक्षस मुर को ललकारा। फिर दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ। देवी ने मूर दैत्य को मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योगनिद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उन्होंने देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी और आपकी भक्ति वही करेंगे जो मेरे भक्त है। तभी से देवी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा की परंपरा की शुरुआत हुई। अंग्रेजी महीने के हिसाब से उत्पन्ना एकादशी को दिसंबर महीने में मनाया जाता है। सनातन धर्म में वास्तव में व्रत जैसे त्योहारों के होने के पीछे का विज्ञान यह है कि इसके माध्यम से लोग निराहार रहकर भगवान या फिर दिव्य शक्तियों का ध्यान लगाकर अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर सके। आखिर मन और ये इंद्रियां ही मनुष्य की बुराइयों की जड़ है, क्योंकि इन्हीं के भीतर शक्तिशाली दैत्य मूर जैसे राक्षसों का वास होता है। तभी तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी मनुष्यों से कहा है कि मनुष्यों को चाहिए कि वे स्वयं के भीतर की इंद्रियों का दमन करें और मन को अपने वश में करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सनातन धर्म के तीज त्योहार और व्रत इत्यादि मनुष्य को एक सात्विक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यह थी आज की प्रस्तुति, उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का रहस्य। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।